गुड मॉर्निंग बॉयज। आज लेते हैं बी ए पार्ट थर्ड सेक्शन सी के भारत का भूगोल। पेपर सेकंड है भारत का भूगोल और टॉपिक लेते हैं भारत की कृषि। भारत की कृषि के संदर्भ में हमने पूर्व में जानकारी हेतु अध्ययन किया था कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार है। यहाँ की 60% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है उसमें भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। कृषि में फसल उत्पादन के अतिरिक्त यहाँ पशुपालन है, बागवानी है, मत्स्य पालन है, रेशम उत्पादन है, वनवर्धन आदि क्रियाएं भी इसमें सम्मिलित की गई हैं और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई हैं। इसलाह करते और जलवायु की दशा की अनुकूलता के कारण भारत के जो 55% से अधिक क्षेत्र पर कृषि की जाती है, जबकि जो विश्व का जो औसत जो रेशियो है वो है 11%। तो उससे कहीं बहुत ज़्यादा है कि भारत में 55% भाग पर कृषि की जाती है। और हमने भूमि उपयोग के बारे में पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि भूमि उपयोग में यहाँ भूमि का किस किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। जैसे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, वन कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं, कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि हो कितनी है, प्रतिभूमि कितनी है। प्रतिभूमि दो प्रकार की होती हैं, नवीन पुरातन प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। कृषि योग्य बेकार भूमि है, चारागाह है आदि के बारे में हमने पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम टॉपिक लेते हैं कि और इसके बारे में से पहले ही हमने भारत की कृषि है उसके प्रकार पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी है, निर्वाहक धान्य कृषि है, व्यापारिक कृषि है, बागायती कृषि। इसके संदर्भ में हमने पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। तो आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो लेते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं, कि भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं। कृषि भारत का प्राचीन व्यवसाय है और विश्व के कृषि प्रधान देशों में भारत की गणना की जाती है। विश्व के जितने भी जो कृषि प्रधान राष्ट्र हैं उसमें भारत की गणना की जाती है, भारत की उसमें गिनती आती है। कि मानव सभ्यता के उदय काल में विश्व के कुछ ही भागों में कृषि विकसित हुई थी। जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था या उसका उदय हो रहा था, उस दौरान विश्व के कुछ ही भागों में कृषि विकसित थी और भारत उसमें अग्रणी था। भारत में बहुत पहले से कृषि कार्य किया जा रहा है। वर्तमान युग में कृषि का आधुनिकीकरण तथा विज्ञानीकरण हो गया है। कि जैसे पूर्व में जो निर्वाह कृषि थी, परंपरागत कृषि थी, उसके स्थान पर आज कृषि में काफ़ी बदलाव हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, उसका विज्ञानीकरण हुआ है। लेकिन फिर भी भारतीय कृषि अभी भी परंपरागत है। तो हम क्यों है, क्या कारण है, तो हम भारत की जो कृषि की विशेषता है उसमें अध्ययन करेंगे। तो भारतीय कृषि की जो प्रमुख विशेषता है उसमें सर्वप्रथम है जनसंख्या की निर्भरता। भारत की लगभग 60% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है या कृषि द्वारा ही अपनी जीविकापार्जन करती है। परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं, कृषि पदार्थों के परिवहन है, व्यापार है, तो इनसे क्या है कि कृषि और कृषि पर आधारित उद्योग, परिवहन और जो व्यापार होता है कृषि का, उसमें बहुत से लोगों को आजीविका मिलती है, वो उसमें निर्भर है। इस प्रकार कृषि देशवासियों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन है। तो सबसे ज़्यादा की जनसंख्या की यहाँ एक जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है कृषि पर आधारित है। कृषि या कृषि से संबंधित जो भी व्यवसाय है उस पर आधारित है। दूसरी हम विशेषता लेते हैं कि कृषि पर जलवायु का प्रभाव। भारत की जलवायु वर्ष भर उत्पादन के लिए अनुकूल रहती है, जिसमें तापमान का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो वर्ष भर कृषि उपजों के लिए अनुकूल रहता है।
तो पहली होगी जनसंख्या की निर्भरता है, दूसरा है कृषि पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। थर्ड लेते हैं कि यहाँ फसलों की विविधता। जो तीसरी विशेषता है वो है कि यहाँ पर फसलों की विविधता पाई जाती है। यहाँ अनेक प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। भारत में जलवायु की विविधता के कारण कि यहाँ पर जलवायु उष्ण भी है, उपोष्ण भी है और शीतोष्ण। तो भारत का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में भी आता है, उपोष्ण में भी आता है और शीतोष्ण कटिबंध में। इसलिए इन तीन जो कटिबंध हैं, जो ये बेल्ट है हमारी, तो उसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो फसलों की विविधता यहाँ खूब पाई जाती है। चौथी विशेषता है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा योगदान है। देश की कुल आय का लगभग 15% भाग कृषि द्वारा ही प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त कृषि पर जो आधारित और जैसे उद्योग हैं या और जो संबंधित क्षेत्र है, उसमें कुल मिलाकर के यहाँ 40% जो राष्ट्रीय आय है कृषि से ही प्राप्त होती है। पांचवी विशेषता है कि खाद्यान्नों की प्रधानता, कि यहाँ जो कृषि कार्य किया जाता है भारत में, उसमें सबसे ज़्यादा खाद्यान्न बोए जाते हैं। कारण कि भारत की जनसंख्या अधिक है और भारतीय जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए खाद्य फसलों को बोया जाना अति आवश्यक है। यहाँ कुल कृषित भूमि के 72% भाग पर खाद्यान्न फसलें और 28% भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती है। क्यों? इनकी जनसंख्या के इतने बड़े जो भाग है या जो बहुत बड़े जो जनसंख्या का हिस्सा है, उसके लिए खाद्यान्न आपूर्ति के लिए खाद्यान्न फसलें बोना आवश्यक है। छठी विशेषता है कि कृषित भूमि का जो प्रतिशत है वो जैसे 46.7% क्षेत्र पर कृषि पर कृषि की जाती है। 46.7% क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया जाता है। कृषि भूमि का ये प्रतिशत विश्व के अन्य विकसित राष्ट्रों से बहुत अधिक है। जैसे अन्य देशों से तुलना करें कि रूस में केवल 10.8% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, अमेरिका में 16.3%, कनाडा में 4.3%, जापान में 14.9% तथा चीन में 11.8% भाग पर कृषि फसलें बोई जाती हैं। और विकासशील देशों में तुलना करें तो यहाँ जैसे म्यांमार में है 24% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। तो इन देशों से कहीं अधिक कि यहाँ 46.7% भाग पर कृषि की जाती है। सातवीं जो विशेषता है कि सिंचित भूमि, कि चीन के पश्चात भारत ही विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। चीन के पश्चात भारत में ही विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पाया जाता है। देश की लगभग 40% कृषि भूमि पर सिंचाई की जाती है। 40% भाग सिंचित है और जो 60% जो कृषि क्षेत्र है वो वर्षा पर निर्भर करता है, अर्थात मानसून पर निर्भर है। आठवीं जो विशेषता है कि यहाँ रबी, खरीफ एवं जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं। रबी, खरीफ और जायद, तो ये तीनों प्रकार की फसलें ही भारत में बोई जाती हैं। अधिकांश देश में एक वर्ष में 2 फसलें तो ली ही जाती है, 2 फसलें तो उगाई जाती हैं जैसे रबी और खरीफ। लेकिन कहीं कहीं जो तीसरे प्रकार की जो हमारी फसल है जायद, वो भी बोई जाती है, वो भी प्राप्त की जाती है। रबी की फसल में हम जैसे गेहूँ है, चना है, जौ, सरसों, अलसी आदि फसलें बोते हैं। ये पूरी है जो सिंचाई पे निर्भर करती है, रबी फसल है। और जो दूसरी खरीफ फसल है जो वर्षा पे निर्भर करती है, इसके साथ साथ सिंचाई भी की जाती है, जिसमें धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का, कपास, तिल, मूंगफली ये आदि फसलें बोई जाती हैं। और जो जायद की फसल है वो गर्मी में बोई जाती है, जिसमें फल एवं सब्जियां अधिक बोई जाती है। इस जायद फसल में सब्जियों की अधिकांश कृषि की जाती है।
नवी जो विशेषता है कि यहाँ प्रति व्यक्ति कृषित भूमि का क्षेत्रफल बहुत कम है अन्य देशों की तुलना करें तो यहाँ प्रति व्यक्ति जो कृषित भूमि का जो क्षेत्रफल है कि जनसंख्या की भारी वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल यहाँ लगातार घटता जा रहा है। हम स्वतंत्रता के पश्चात तुलना करें 1950-51 से लेकर के आज 2020 तक 19-20 की, तो यहाँ लगातार जो कृषि क्षेत्र है प्रति व्यक्ति जो कृषि योग्य भूमि है उसका क्षेत्रफल घटता ही जा रहा है। कारण कि जनसंख्या का बढ़ना। जैसे 1951 में प्रति व्यक्ति जो कृषि योग्य भूमि थी वो थी 0.75 हेक्टेयर थी, और ये 2001 में जाकर के 50 साल में जाकर के ये घट कर के 0.14 हेक्टेयर मात्र ही रह गई। और अगर 2019-20 की करें तो ये और इससे भी 0.14 हेक्टेयर है उससे भी बहुत डाउन चलेगी। और जो विश्व का जो औसत है प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल का औसत है वो है 4.5 हेक्टेयर, उससे बहुत कम है हमारे भारत में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में है 3.39 हेक्टेयर, कनाडा में 2.12, अर्जेंटीना में 1.23, रूस में 1.03 और अमेरिका में 0.89। तो यहाँ भारत में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। कृषि गणना के अनुसार औसत जोत का आकार मात्र यहाँ 1.41 हेक्टेयर है। तो ये प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल तो घट रहा है, इसके साथ साथ जो जोत का आकार उसमें भी